ये सैंपल वो उन्हें हमें दे देंगे कि सेम टू सेम ऐसा सैंपल हमें तैयार कर दें, तो हम डिज़ाइनर से सेम सैंपल तैयार करवा कर एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे सेटअप पे मौजूद हैं जो बज़ाहिर तो एम्ब्रॉयडरी का सेटअप है। यहाँ पे 2 मशीनें लगी हुई हैं और नाज़रीन आपने देखा होगा आपके जूते, आपके पर्स, आपका दुपट्टा, आपका सूट, आपका फ़्रॉक, आपका लहंगा जो हमारी घरों में माएँ बहनें पहनती हैं शादियों के मौके पे, उसके ऊपर बहुत खूबसूरत दीदा ज़ेब जो है वो कढ़ाई मौजूद होती है, कहीं गोल्डन कलर, कहीं सिल्वर कलर, कहीं चांदी कलर। तो आज हम जानेंगे डबल एस एम्ब्रॉयडरी के जो CEO साहब हैं जनाब आज़म साहब, हम उनसे जानेंगे कि वो कितने अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं और इस वक्त कारोबार की जो सूरत हाल है मुल्क में वो कैसी है, और जो वो काम कर रहे हैं उनके पास कितनी मशीनें हैं, कितना स्टाफ है, एक्सपेंस कितना करते हैं, कमाते क्या हैं, बिल कितना आता है। आइए बात करते हैं आज़म साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। आज़म साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया और आज हम इस सेटअप को विज़िट करने के बाद आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप एक तो ये बताइएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और आपके सेटअप का जो है नाम है वो क्या है? हमारे सेटअप का नाम डबल एस एम्ब्रॉयडरी है और इस टाइम हम मुल्तान चुंगी के नज़दीक हैं और ये एम्ब्रॉयडरी मशीनें हैं, इसमें 2 मशीनों का यूनिट है हमारे, और दोनों जो ना इस टाइम 24 हेड पर हैं। 24 हेड पर? हाँ, एक टाइम में 24 हेड काम कर रहे हो? जी जी, ये एक हेड कहलाता है। इस तरह ये टोटल 24 हेड मौजूद हैं इसमें। आज़म साहब, हमें ये बताइएगा कि ये मशीनें जो हैं ये मेड इन किस कंट्री की हैं? जापानी हैं, चाइना की हैं या पाकिस्तानी हैं? ये मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना है। जी जी। तो आप बताएंगे कि इसकी जो मेंटेनेंस है जी जी, ये कैसे होती है काम? मतलब चलती मशीन रात को ख़राब होगी तो क्या करते हैं? तकरीबन 25% to 50% जो है ना, जो यहाँ पर हमारा स्टाफ है उसमें एक मास्टर भी होता है जो सुपरवाइज़र के तौर पर होता है, जो इसको जो है ना खुद ही मेंटेन कर लेता है जो माइनर फॉल्ट होते हैं। और दूसरा, इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्सली और मैकेनिकली, तब ये मशीन चलती है। तो अगर कोई मेजर फॉल्ट हो तो फिर जो है ना इंजीनियर्स यहाँ पर कॉल कर लिए जाते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, इनको रिपेयर करके तो इनको चला देते हैं। क्या वो पर विजिट आपसे चार्ज करते हैं रिपेयरिंग के? एक इसका जो कोई फॉल्ट वगैरह हो वो पर विजिट होता है, और अगर कोई मेजर इनकी सर्विस वगैरह करवानी हो या कोई और मेन काम करवाने हो तो वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सा काम कितना करवाना है, उसके चार्ज। आज़म साहब, ये बताइए कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 6 साल से मैं इस काम से हूँ। 6 साल से? जी जी। इस काम का, इस कारोबार का क्या उतार चढ़ाव है? इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है या आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है मशीनों की कीमत के एतबार से, और अर्निंग इसमें कुछ बताइए। जो बिल्कुल न्यू मशीन है जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसकी डॉलर डिफरेंस की वजह से अब तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं। नियर अबाउट 90-95 लाख तक चली गई है इसकी प्राइस। लेकिन ये यूज़ मशीनें जो है ना वो भी सस्ती मिल जाती हैं और बेहतरीन काम कर रही होती हैं, उनको वेल मेंटेनेट किया जाए तो ये बेहतर चलती रहती है। एक मशीन जब 0 मीटर आती है कितना अरसा सही चलती रहती है? अगर आप उसको अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, उसकी ऑयलिंग वगैरह तमाम पार्ट्स की आप तवज्जो से देख रहे हैं, फिर तो ये 4-5 साल तक बहुत बेहतर चलती है, अपनी एक्चुअल कंडीशन पे चल जाती है। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन आती है। अगर आप उसको भी मेंटेन करते रहें तो वो भी मेंटेन रहती है। आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये जो चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं, ये जो सूटिंग है, दुपट्टे हैं, चादरें हैं, इनको सेल कहाँ पे करते हैं? क्या ये आपका अपना कारोबार है या कपड़ा मार्केट से आता है आपके पास? हम लोग जो ना इसका कपड़ा मार्केट से लेकर आते हैं, दुकानदार का ये कपड़ा होता है, हमने सिर्फ इसका एम्ब्रॉयडरी चार्जेस वसूल करने होते हैं। कुछ पार्टीज़ हैं वो अपना भी कपड़ा परचेज़ कर और मार्केट में उनके सेल पॉइंट हैं या फिर डिलीवरी करते हैं, वो उस तरह से भी किया जा सकता है। ये जो डिज़ाइन
हेड के नीचे लगे हुए हैं, ये जो चीज़ें तैयार हो रही हैं, ये डिज़ाइन आपका होता है या डिज़ाइन मार्केट वाले जिनका कपड़ा है वो ही देते हैं आपको? दोनों चीज़ें इसमें होती हैं कि डिज़ाइनर हमारे पास मौजूद होता है, तो डिज़ाइनर अपने हम डिज़ाइन भी दुकानदार को दिखा देते हैं कि ये वाला डिज़ाइन है, अगर उनमें से पसंद आ जाए ठीक है, वरना फिर दुकानदार भी अपना डिज़ाइन हमें दे देता है कि सैम्पल के तौर पे ये सैंपल वो उन्हें हमें दे देंगे कि सेम टू सेम ऐसा सैंपल हमें तैयार कर दें, तो हम डिज़ाइनर से सेम सैंपल तैयार करवा कर एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं। आप ये बताइएगा कि आपके पास 2 मशीनों के लिए कितना स्टाफ है जो आपके साथ काम कर रहा है? ये 24 आवर चलती हैं और 12 घंटे की इसकी शिफ्ट होती है, और एक शिफ्ट के लिए 2 अफराद की ज़रूरत होती है, एक ऑपरेटर होता है और एक उसका असिस्टेंट होता है। तो इस टाइम मौजूदा मेरे पास 2 मशीनें हैं, तो 8 टोटल जो है ना वो पर्सन इस पे काम करते हैं, और एक इसका हेड होता है, सुपरवाइज़र जिसको हम मास्टर बोलते हैं। क्या ये हॉल, जिस हॉल में ये 2 मशीनें लगी हैं, आपका अपना है या किराए का है? नहीं, ये हमारा किराए पे है और इसका किराया तकरीबन 40,000 है। 40,000 किराया है। जी जी। और आपने 8 लोग बताए स्टाफ में काम करते हैं, एक महीने बाद कितने पैसे स्टाफ को सैलरी की मद में देते हैं आप? तकरीबन 2.25 लाख रुपया जो है ना तमाम स्टाफ की सैलरी मद में चले जाते हैं। चले जाते हैं। जी जी। 2.25 लाख आपकी सैलरी चली गई, 40,000 आपका किराया चला गया। बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल अप डाउन होता रहता है, तकरीबन 40 से 50,000, कभी कभार 60 तक भी चला जाता है, तो ऐसे इसका बिल आता है। मतलब तकरीबन 3 लाख रुपया आपका महाना का एक्सपेंस है जी जी, इन मशीनों को चलाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर वैसे है तो बड़ी, वो क्या कहते हैं, सीक्रेट बात, जी जी, आप कमाते क्या हैं इतने काम में? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें हमारा किचन बेहतरीन चला देता है और सारे निज़ाम बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो सेटअप जहां हम खड़े हैं, तकरीबन कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सेटअप है? ये इस टाइम तकरीबन 65 के नज़दीक, 60-65 के नज़दीक का ये सेटअप है। 60-65 लाख हाँ, रुपए मैंने का। यूज़ में मशीनें ये ली हैं और 60 से 65 लाख का है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चलती हैं। बस इनका देखभाल करने वाला ज़रा बेहतर हो, इसकी सर्विस टाइम पर की जाए, ऑयलिंग टाइम पर की जाए, तो ये बेहतरीन चलती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, कोई नया बंदा, कोई नया शहरी, कोई नया भाई इस बिजनेस में आना चाहे, जी तो आपके पास जो तजर्बा है आप बताएं कि वो किन चीज़ों का ख्याल रखे, अल्लाह उसे कामयाबी अता करे। देखें जी, इसमें मार्केटिंग का बहुत अहम रोल है, और मार्केटिंग अच्छी करें और अच्छी क्वालिटी का काम करके दें, आपकी मशीनें कभी भी बंद नहीं होंगी। आप मुझे बताएंगे कि आप क्रेडिट पे काम करते हैं या कैश पे काम करते हैं मार्केट से? ये क्रेडिट पे भी होता है और कैश पे भी होता है। जब सीज़न आता है, जो क्रेडिट होता है वो क्लियर कर दिया जाता है दुकानदार की तरफ से, तो वैसे ये कैश पे ही है सारा। इसका सीजन से क्या मुराद है? कौन कौन से महीने जो हैं वो इस काम के पीक के होते हैं? एक्चुअली हमारी मशीनों पर इस टाइम फैंसी काम चल रहा है, जो शादी ब्याह पर जो यूज़ किया जाता है। तो शादी ब्याह का पाकिस्तान में सीज़न जो है ना वो सर्दियों का कहलाता है, ठंडे मौसम में। तो हमारे पास मोटा माल और रेशमी माल चलता है, तो हमारे लिए जो ऑफ सीज़न है वो गर्मियों का है। इन मशीनों के ऊपर क्या कुछ तैयार हो सकता है? इन मशीनों के ऊपर आप सूट भी तैयार कर सकते हैं, चादरें, शॉल, पर्स, इवन के जूतों के ऊपर भी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जा सकती है। जूतों की जो एम्ब्रॉयडरी, जो ऊपर सोल जिस पे कशीदाकारी है, वो भी इन्हीं मशीनों पे इन्हीं की जाती है? मशीनों पे की जा सकती है। क्या आपके यहाँ भी कभी जूतों पे काम हुआ या आप कपड़ों का ही करते हैं? नहीं, जूतों का काम भी हम 1-2 मरतबा हमने जूतों का भी काम किया, ऑर्डर आया था तो उसको भी मीट किया है, और शॉलों के ऊपर भी काम करते हैं, और नेट का है, शिफॉन का है, बैम्बर का है, इवन जोन सा भी फैब्रिक आ जाए उसके ऊपर हम काम करके देते हैं। मार्केट से कपड़ा आपके पास यहाँ वो दुकानदार खुद पहुँचाते हैं या लाना और ले जाना आपकी जिम्मेदारी होती है? ये अक्सर दुकानदार जो है ना, उनका माल काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो यहीं पर पहुंचा देते हैं। अगर थोड़ा माल लाना हो तो वो फिर जो है ना हम भी कैरी कर लेते हैं, और पहुंचा कर आना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसकी जो एसेसरीज है, कभी मशीन ख़राब हो गई, सामान आपको चाहिए, नीडल चाहिए, फिरकी या कुछ भी, तो लाहौर के अंदर इसकी मार्केट कौन सी है, कहाँ से लेके आते हैं? पहले तो इनकी जो फ्रेंचाइज है ग्रेट वालों की, तो वहाँ से भी हर चीज़ मिल जाती है।
उसके अलावा यहाँ पर लोकल भी हर मार्केट के पास जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की मशीनें ज़्यादा हैं वहाँ पर नज़दीक भी कहीं दुकानें लाजमी मौजूद होती हैं, तो हमें नज़दीक से ही मिल जाता है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती हर पार्ट के हवाले से। तकरीबन तमाम पार्ट जो है ना इस मशीन के यहीं से अवेलेबल हैं आसानी के साथ। आसानी के साथ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आप अभी SS एम्ब्रॉयडरी सेटअप के चीफ एग्जेक्टिव जनाब आज़िम भाई की बात सुन रहे थे। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया और बताया क्या नशेबो फ़राज़ है इस कारोबार का। उम्मीद है आपको बिज़नेस पॉइंट चैनल पे ये प्रोग्राम पसंद आएगा, और आप अगर कुछ इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, आप कमेंट में दर्ज कीजिए, इंशाल्लाह हम उसका जवाब आपको देंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपसे मुलाकात होगी। आसिम कंबो को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।